वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम लोग भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संजय जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं लास्ट ईयर राम सदाक्षर मंत्र की दीक्षा ली थी जो गुरु जी ने मुझे लेफ्ट कान में दी थी, तथा मैं मंत्र के बीज सही से नहीं सुन पाया और अंग की जगह उसे मैं माँ के रूप में जपता रहा, पर कुछ समय बाद पता चला कि मंत्र के बीज को अंग बोलते हैं। फिर मैंने गुरु जी से कहा कि मुझे मंत्र का एक बार फिर से उपदेश कर दें, तो उन्होंने कहा दीक्षा सिर्फ एक बार ही होती है, और उन्हें मैंने कहा कि मैं गलत जप कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अब सही से जप लो, बट उन्होंने दोबारा उपदेश नहीं किया। क्या मुझे दीक्षा दोबारा लेनी चाहिए या अब मुझे सही मंत्र पता है तो उसे ही पूरे विश्वास से जपता रहूं? कृपया मार्गदर्शन करें। अब आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, आप जब तो कर ही रहे थे। उच्चारण दोष थोड़ा सा था, लेकिन अब आप ठीक कर लिए हैं और जप कर ही रहे हैं। देखिए, राम जी का जो मंत्र है, तारक मंत्र बोलते हैं, सदाक्षर बोलते हैं, ये सात्विक मंत्र है। इसमें कुछ अशुद्धि यदि हो गई तो इसका कोई दंड नहीं मिलेगा आपको। और जैसे काली का मंत्र हो, नरसिंह भगवान का मंत्र हो, तो उन मंत्रों में अशुद्ध होने पर दंड मिलता है। तो भगवान राम का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, ये सात्विक मंत्र होते हैं। इनमें कहीं थोड़ा सा उच्चारण में दोष हो जाए तो गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा। कृष्ण का नाम कितनी तरह से लोग बोलते हैं, अब आप देखिए, एक जैसे तो बोलते नहीं। और यहाँ हम कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण बोलते हैं, गुजरात में कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। और पंजाब में किशन बोलते हैं, है ना, अलग अलग उच्चारण। तो भगवान भाव के भूखे हैं, उच्चारण में बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देते। जो मंत्र सकाम हो और सात्विक न हो, जैसे दुर्गा का है, काली का है, भैरव का है, नरसिंह भगवान का, हनुमान जी का मंत्र, उनमें शुद्धि बहुत जरूरी होती है। और भगवान का मंत्र, राम जी का, कृष्ण भगवान का, नारायण का, ये तुम कुछ कुछ बोल दो तब भी चलेगा। तो आपकी दीक्षा पहले हो चुकी है प्रश्नकर्ता की, और आप जब भी करते हैं, अब आपको पता चल गया, जैसा वैसा आप करने लग जाइए, कोई दोष नहीं है। दोबारा दीक्षा के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना, आपको खूब जप करना और भक्त चरित प्रतिदिन सुनना है, तो आगे आप बढ़ते जाओगे। राधे राधे। ललित श्रीवास्तव जी, इनका प्रश्न है, मैंने 2 बार श्रीमद् भागवत पाठ किया, 2024 में हिंदी में, 2025 में संस्कृत में। 21 दिन तक लगातार 108 बार हनुमान चालीसा और 108 दिन लगातार सुंदरकांड, 5 बार श्री रामचरितमानस के पाठ किया। रोज 16 माला हरे राम 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 हरे हरे का जप करता हूँ। रोज गीता का हिंदी 1 अध्याय और संस्कृत का भी पाठ करता हूँ। रोज सुबह 2 बजे श्री राधा माधव रस सुधा का पाठ करता हूँ। कृष्ण कारणामृतम और राधा सुधानिधि का पाठ करता हूँ और गीत गोविंद का ही पाठ करता हूँ। हाँ, पाठ तो आपके लिए जो बहुत बढ़िया है, आप जो कर रहे हैं और कल्याणकारी हैं, किंतु यदि आप पाठों को कम करें, जप को बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाठ जैसे आप मान लीजिए 2 घंटा करते हैं, तो 2 घंटा की जगह आधा घंटा कर लीजिए। और जब आप करते हैं 3 घंटा, तो 3 घंटा की जगह 5 घंटा कर दीजिए, तो आपको जप करने का लाभ ज़्यादा मिलेगा। और भक्त चरित्र जप के साथ साथ आप सुन सकते हैं। श्री राधे राधे। प्रेम प्रकाश जी गुरु जी, ब्रह्मपुर से, इनका प्रश्न है, मैं मानसी सेवा, मानसी नाम जप करता हूँ। श्री राधे श्याम की लेखन भी कभी कभी मानसी नाम चिंतन
संसारी लोगों के लिए भी हो जाता है। क्या मानसिक भक्ति का फल मिलेगा या मानसिक पाप चिंतन का फल मिलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। मानसिक जो पुण्य का कार्य है उसका फल ज़्यादा मिलता है, मानसिक पाप का फल कम मिलता है। कलयुग की बात है, और युगों में ऐसा नहीं था। और युगों में मानसिक पाप हो जाए तो बहुत दंड मिलता था, उसका भी दंड मिलता था। किंतु कलयुग में कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। उत्तरकांड में लिखा है, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मानस पुण्य होता है, पूरा लाभ मिलता है। जैसे आप आंख बंद करके भगवान को खिलाते रहो, भगवान का ध्यान करके प्रभु को खिला रहे हो। सब संत लोग आ गए, उनके पीछे संत लोग भगवान के, मान लीजिए 25-50 संत पीछे बैठ गए। अब भगवान का भोग उन संतों को भी खिलाओ। मानसिक आंख बंद करके कर रहे हो, इसका लाभ मिलेगा आपको। और आपसे कोई गलती हो गई, उसका दंड कलयुग में नहीं मिलता, और युगों में मिलता था। लेकिन गलती वाला जानबूझकर नहीं करना चाहिए। जानबूझकर करोगे तो थोड़ा थोड़ा दंड मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो संस्कार खराब हो जाएगा उससे। और अच्छा काम करोगे ध्यान में तो धीरे धीरे आपकी वृत्ति बड़ी पवित्र हो जाएगी, एकदम शुद्ध सात्विक हो जाओगे, और भगवान की प्रीति अंदर आपसे उत्पन्न हो जाएगी। श्री राधे राधे। अंजू जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या सीताराम प्रभु जी के सखी सहचरी भाव के लिए कोई अलग से उपासना पद्धति है, या फिर जो आप उपासना देंगे उसी से प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि आप संतों की वाणी सुनकर हम जैसे अथम लालची हो गए हैं। अब तो इच्छा है कि मरने के बाद भी प्रभु की सेवा मिल जाए। आपकी भावना बहुत सुंदर है। आप मंत्र जो मिलेगा दीक्षा का या मिला है वही करते रहिए, केवल ध्यान का स्वरूप बदलता है। जैसे आप बाल भगवान के उपासक हैं, वात्सल्य भाव वाले, अब उसमें क्या करें, गोद में लेंगे ना, गोद में ले, माता है तो छाती से लगाएगी, दूध पिलाने की भावना, खिलाएगी, पालना में झुलाएगी। छोटे ठाकुर जी हैं तो अब वही हैं राजा राम सरकार, तो उनके साथ ही थोड़े किया जाएगा। वहाँ तो आप चरणों में दंडवत पड़ोगे और दूर से निवेदन करोगे, अर्पण करोगे। आप गोद में नहीं ले सकते हो राजा राम को, तो भावना के अनुसार ही सेवा होती है। प्रिया प्रीतम की भावना होगी तो अलग होगा, वात्सल्य भाव होगा तो अलग होगा। तो आप अपनी भावना के अनुसार सेवा करिए। मंत्र वही जपना होगा, मंत्र अलग अलग नहीं मिलेंगे, मंत्र वही जपना होगा, और उपासना आपकी भावना के अनुसार होगी। राधे राधे। मयंक कुमार जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, गणेश जी का सर काटना, इसमें कौन सी गुण लीला है? क्योंकि शिव जी तो भगवान है, अंतर्यामी है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि यह पार्वती जी के पुत्र हैं, तो भी उन्होंने उनका सिर काट दिया, तो इसमें क्या रहस्य? कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। विस्तार पूर्वक नहीं, संक्षेप में बताया जाता है। विस्तार में तो एक एक कथा बहुत बड़ी बड़ी होती। बात ये थी कि गणेश जी महाराज जो थे ड्यूटी पर अपने तैनात थे कि कोई आने नहीं पाए, जो आएगा उससे युद्ध करना होगा, वो काट देंगे। तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, और शिव जी का पूरा अधिकार था आने का, क्योंकि शिव जी तो महाराज प्राणनाथ पार्वती माता, तो उनको तो आने का पूरा अधिकार था, इसलिए दंडित किया। तो दुष्ट भावना से, शत्रु भावना से दंडित करते तो दिलाते थोड़े। फिर तो ये रहता कि हमने दुश्मन को मार दिया, बात खत्म हुई। लेकिन वहाँ दिलाना भी था, क्योंकि वो जानते थे कि वो पुत्र उन्हीं का है। तो ये क्यों किया ऐसा, आप यही पूछना चाहते हैं ना? उसका कारण है, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सोई जस गाये भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि।
भगवान वास्तव में कृपा सिंधु हैं। वो ये लीला करते हैं जिससे भक्त लोग इसी बहाने गाएं, इसी बहाने उनको याद करें, इसी बहाने उनकी चर्चा करें। तो ये खुद जानबूझकर लीला करते हैं। अरे रावण जो था भगवान का पार्षद ही था, रावण था भगवान का पार्षद, लेकिन उसको उस समय ऐसा बना दिया कि उसको याद ही नहीं रहा कि वो पार्षद है और वो दुश्मन की तरह लड़ता है। और बाद में ठाकुर जी ने जब उसका मोक्ष प्रदान किया था, धाम अपने धाम में भेजा, तब उसको याद आया कि अरे मैं तो प्रभु का पार्षद और मैं लड़ाई करने चला गया। तो क्षमा मांगने लगा, बोले मेरी इच्छा थी कि तुम युद्ध में, क्योंकि साधारण मच्छर थोड़े लड़ने लग जाएगा पहलवान से। अरे भाई बराबरी का कुछ तो होना चाहिए, तो पार्षद है तो कुछ देर टिक सकता है। तो ये भगवान खुद लीला करते हैं जानबूझ करके भक्तों के उद्धार के लिए कि उस चरित्र को याद करो, स्मरण करो, ध्यान करो और गाओ, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब न तो शिव जी अज्ञानी है, न गणेश जी अज्ञानी, न पार्वती जी अज्ञानी। ये लीला भगवान की इच्छा से होती रहती। श्री राधे राधे। अनुपमा पांडे जी काशी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं मानसिक अष्टयाम सेवा करती हूँ ठाकुर जी की, लेकिन जैसा आपने कल बताया था कि 8 प्रहर की सेवा होती है अष्टयाम सेवा में, तो मैं प्रहर के हिसाब से 3-3 घंटे के साथ सेवा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में दिनचर्या काफ़ी व्यस्तता भरी रहती है, जॉइंट फैमिली है, तो इस कारण से सेवाएं छूट जाती हैं। तो इसका समाधान बताएं कैसे अष्टयाम सेवा करते हैं। समाधान ये है कि आप लगातार न करके उसको कुछ देर बैठ करके उतने आगे वाले समय को पूरा कर लो। जैसे अब शयन काल की सेवा, शयन मान लो 6 घंटे का, तो 2 प्रहर हो गया। वो 8 प्रहर में से 2 प्रहर शयन का हो गया, 6 बचे। अब वो 2 प्रहर आप सोचो कि हम लगातार 2 प्रहर भगवान को थपथपी देना, लोरी सुनाना और उनको सहलाना, चरण सेवा करना, और ये सब उनकी सेवा, शयन वाली सेवा। अब शयन वाली सेवा तो आप 6 घंटे थोड़े करोगे, एक बार 2, 4, 5, 10 मिनट कर लिया। अब ये भावना हो गई कि लाला सो गया, लाला सो गया। अब सो गया तो अब उसके पीठ पर या उसके चरण पर या उसके पेट पर हाथ रख करके एक धीरे से माता भी सो गई। अब वो सेवा तब तक थी जब तक वो जग रही थी। अब तो केवल हाथ रखने की सेवा है, हाथ रखा हुआ, जैसे अपने बहुत कीमती चीज को कोई बचा के सुरक्षित रखता नहीं, ऐसे भगवान को भी प्यार से सुरक्षित बचा के रखने के लिए एक हाथ उनके ऊपर रखा हुआ। और जब जगी बीच में तब टटोल लिया, ठीक तो है, गिरा तो नहीं, सेवा चालू है। यह नहीं कि लगातार आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जैसे पालना में झुलाने का है, पालना में 2 बार झुला लिया, अब इसके बाद आपको राम नाम लिखना, राम राम लिखो, और पालना थोड़ा सा मानसिक झुला लो, या प्रत्यक्ष है पालना तो प्रत्यक्ष झुलाओ। तो बीच बीच में आप प्रकारांतर से अलग अलग सेवा करते रहेंगे, वो भी सेवा ही है। तो अष्टयाम का मतलब अब आप नहाने नहीं जाओगे, आप शौचाचार करने नहीं जाओगे, क्या संभव है? नहीं, तो जाना पड़ेगा, शरीर की क्रिया है, मल मूत्र त्यागने जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, आपको भोजन बनाना होगा। तो ये सब सेवा के अंतर्गत ही आ जाता है। और तो उसमें एक चिंतन रखना पड़ेगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ मल मूत्र त्यागने, नहाने, जिससे मैं अपने कन्हैया की सेवा लायक पवित्र बन जाऊं। किस लिए? अपने लिए नहीं, अपने भगवान के लिए मुझे अपने शरीर को पवित्र बनाना है। तो जो अपवित्रता अंदर है उसको निकाल के बाहर कर देना, पवित्र होकर फिर से आ जाना, तो सेवा ही आपकी चालू है। तो इस तरह से अष्टयाम सेवा आपकी चलती रहेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं नाम जप की महिमा जानती हूँ, फिर भी नाम जप मुझसे नहीं हो पाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी नाम जप हो नहीं पाता है। गुरुदेव कोई ऐसी साधना बताएं, कोई ऐसी उपाय बताएं जिससे कि मेरा नाम जप चालू हो जाए और प्रभु की कृपा, भक्ति, प्रेम प्राप्त हो मुझे। देखो, यदि आप ये सरलता से अचीव करना चाहते हैं ये लाभ,
तो किसी नाम जापक के साथ रहना पड़ेगा, तभी होता है। लग जाओ किसी बहुत प्रेमी नाम जापक के साथ और देखते रहो कि वो दर्शन करना, आपको माला हाथ में लिए रहो, उनका दर्शन करते रहो, उनके साथ जाओ, घूमने जाओ, देखो कैसे जप करते जाते हैं, बैठे हैं कैसे जप कर रहे हैं, आंख बंद ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते जप कर रहे हैं। तो उनके साथ लगे रहो कम से कम एक हफ्ता आप उनके साथ लगे रहो। जो बहुत अच्छा नाम जापक हो उसके साथ आपका जप चालू हो जाएगा। एकदम अमोघ उपाय है, अमोघ मतलब अव्यर्थ, जो फेल नहीं होने वाला ऐसा उपाय है। एक हफ्ता उनके साथ लगे रहो। लगे रहने का मतलब लगातार लगे रहो, जब वो हटावें तब भी उनके दरवाजे पर ही बैठे रहो। ये नहीं कि फिर चले गए 10-20 किलोमीटर। यदि उन्होंने कहा कि देखो हमको थोड़ा अकेले में रहने दो, तो बस उनके दरवाजे के बगल में बैठे रहो। ऐसे 7 दिन रहो उनके साथ, आपका जप निश्चित होने लग जाएगा। इतना समय आपको देना पड़ेगा। और ये जितना समय नहीं दे पा रहे हो तो उनकी फोटो का दर्शन करो, प्रणाम करो, उनका चरित्र श्रवण करो, बार बार उनका दर्शन कर दो, प्रणाम करते रहो। जैसे चैतन्य महाप्रभु का, गया प्रसाद जी महाराज थोड़े दिन पहले थे, श्री पोद्दार जी, राधा बाबा का फोटो लगा लो सामने, और लोगों को लेकिन मत देखो, उन्हीं को देखो, प्रणाम करो और उनकी चरण रज माथे से लगाओ। ये जो है थोड़े समय करना होगा, 24 घंटे नहीं करना होगा, लेकिन 7 दिन जो मैंने पहले बताया किसी महान नाम जापक के साथ, तो 24 घंटे तुम उनके पीछे अनुयायी बन के रहो, तुम्हारा जप होने लग जाएगा। बस कुसंग से बचना पड़ेगा, कुसंग वाला फिर बिगाड़ देगा जब, तो वो उससे बचना होगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरुदेव, भजन की श्रेणी में क्या क्या आता है? हम जो नाम जप करते हैं वो भजन की श्रेणी में आता है? जो भी हम चिंतन करते हैं ठाकुर जी को, या मन से हृदय से पुकारते हैं, कि वह सारी बातें ठाकुर जी तक पहुंचती है, या केवल नाम जप करना ही भजन कहलाता है? कृपया बताने, कृपा करें, भजन की श्रेणी में क्या क्या आता है? भजन का मतलब होता है भक्ति, उसी को सेवा भी कहते हैं। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान का भजन, ये पर्यायवाची शब्द हैं। नाम अलग अलग है, वास्तव में एक ही है। तो इसको प्रैक्टिकल रूप में समझने के लिए नवधा भक्ति आप अध्ययन करो। नवधा भक्ति भागवत जी में 7वें स्कंद के प्रहलाद जी के चरित्र में, 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र में भागवत जी में नवधा भक्ति है। वो मैं थोड़े में बता देता हूँ आपको। प्रहलाद जी के श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही नव भक्ति भागवत जी में। और रामायण में आप जाओगे तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, वो बड़ा विस्तार में है। ये तो एक श्लोक में ही आ गया नव, और वो कम से कम 10-12 लाइन होगी, और दोहे भी 2, तो वो बड़ा है। अब थोड़े में आपको याद रखना है तो भागवत जी वाला श्रवणम, पहला क्या है? श्रवण मतलब कान से सुनना। क्या सुनना? भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र और प्रभु का नाम, ये सुनना। कीर्तनम, कीर्तन का मतलब बार बार भगवान के विषय में बोलना, भगवान के नाम बोलना, भगवान की लीला बोलना, भगवान के गुण बोलना, गुणगान करना, नामगान करना, ये कीर्तन है। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, यश कीर्तन, ये सब एक ही है। इसी बात को भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कीर्तन क्या होता है।
प्रभु ने कह दिया मदगत प्राणा, उस कीर्तन प्रेमी का प्राण मेरे लिए अर्पण रहता है, अर्थात मेरे लिए जीता वो और मेरे लिए मर भी जाता वो। जब उसको ऐसा लगता है कि अब जीकर क्या करेंगे, तो प्रभु के लिए मरने को तैयार हो जाता। आत्महत्या नहीं करता, लेकिन वियोग में, विरह की व्यथा में शरीर छोड़ने को तैयार हो जाता। सुसाइड नहीं करता, विरह व्यथा मरण जैसी हो जाती है। तब उस समय भगवान की प्राप्ति होती है उसको। उस विरह की मरण जैसी व्यथा में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये कीर्तन है, विभक्ति, श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरा है भगवान को याद करना, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, भगवान की चरण की सेवा। आपके पास ठाकुर जी हैं, जो भी लड्डू गोपाल हैं, चाहे युगल सरकार हैं, आप रात को जब शयन करो तो उनकी चरण सेवा धीरे धीरे, जाड़ा पड़ रहा है तो बादाम का तेल लगा के हल्के हल्के मालिश करो, चरण सेवा हो रही। और ये सेवा सबको नहीं मिलेगी, जिसके पास ठाकुर जी उन्हीं को मिल रही। लेकिन अब यहाँ जैसे मंदिर में सेवा तो पुजारी करेंगे, अब आपको अंदर तो जाने को नहीं मिलता। यहाँ झाड़ू लगा लो, यहाँ फिर से बिछा दो, सफाई कर दो, और कुछ सामान ऐसी प्रयोग में आने वाली चीज़ें ला के दे दो, जैसे आसन है, सेंट है, या कोई भी श्रृंगार, ये हो चरण सेवा में ही है। ये सब चरण सेवा में। पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चनम है आरती, आरती जो घुमाते हैं और फिर भगवान उसको बांट लेते हैं। अर्थात ठाकुर जी को नज़र लग गई हो या किसी से कष्ट हो गया हो तो उसको हम भक्त लोग बांट ले रहे हैं। ये आरती। अर्चनम, वंदनम, वंदन का मतलब बार बार प्रणाम करना, उसी में साष्टांग दंडवत, पंचांग प्रणाम, और उसी में स्तुति, बद्धांजलि, और उसी में परिक्रमा, ये सब वंदन भक्ति है। वंदनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, प्रभु मैं आपका दास हूँ, इस भावना से समर्पित होना। दास्यम, सख्यम, प्रभु हमारे सखा है, मैं उनका सखा हूँ। आत्मनिवेदनम, गोपियों की तरह से जीवन समर्पण कर देना, ये आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रवण से शुरू हुआ है। भगवान और भगवान के भक्तों का नाम गुण यश कीर्तन श्रवण करना। तो ये आप जब करने लग जाओगे तो सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। यही है भक्ति, यही है सेवा। इसमें नाम जप भी आता है। नाम जप पूछा ना कि नाम जप भक्ति है या भक्ति और प्रकार की, सब मिलाकर भक्ति है, एक एक अंग है सब। राधे राधे। घटा जी हैं, इनका प्रश्न है, विरजा क्या गोलोक की गोपी थी जिन्हें राधा रानी के श्राप ने नदी बना दिया, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग करती है? क्या सच में राधा रानी ने उन्हें श्राप दिया था? और विरजा कौन थी? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। बात ये ना कि ये भगवान का, अभी मैं बता रहा था ना कि भगवान लीला विहारी है, लीला पुरुषोत्तम उनका नाम है। भगवान जैसे राम जी का क्या नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम। और कन्हैया का नाम लीला पुरुषोत्तम। बहुत सारी लीलाएं करते हैं और लीलाओं के द्वारा वो खींच लेते हैं भक्तों को, भक्तों के मन को चित्त हरण कर लेते हैं, इसलिए चित्त चोर हैं, चित्त चोर। तो ये लीलाएं हैं। विरजा क्या भगवान और राधा रानी की विपरीत में है? अरे वही कृष्ण की है, वो भी राधा रानी की वो भी है, लेकिन ये लीलाएं करके उनके यश का विस्तार करते हैं। उनको पराया मत समझो आप, वो बिल्कुल अपने ही हैं, उनके ठाकुर जी के पार्षद हैं ये लोग। तो उनको आप यही समझिए कि वो लीला कर रहे हैं और जीवों का उद्धार करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं। किसी को प्यार से अपनाते हैं और कोई इस लायक नहीं है तो उसका उद्धार, एक घूसा मार दिया उसी से उद्धार हो, उसी से उद्धार कर दिया। तो जिसके लायक जो होता है उसके साथ वैसा करते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की श्री राधे जय श्री